फ्रेंड, आज हम प्रकाश चैप्टर यानी लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। अवतल दर्पण में विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। जैसे देखिए, ये अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, जैसे ये वस्तु ये है, अब फोकस ये हुआ, यहाँ पर है फोकस हो गया, ये ध्रुव है। जब इसके बीच वस्तु रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। ये डॉट डॉट लाइन है, इसका मतलब बनता है काल्पनिक। काल्पनिक यानी आभासी। आभासी कहने का मतलब अंग्रेजी में इसको कहेंगे वर्चुअल। क्या कहेंगे? वर्चुअल। जब वस्तु अवतल दर्पण में, जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा? तो डॉट लाइन है, इसका मतलब काल्पनिक बनता है, यानी आभासी, मान लिया जाता है। काल्पनिक मतलब क्या हुआ? मान लिया जाता है। वर्चुअली में सीधा वस्तु से बड़ा, देखिए वस्तु इतना है, इससे थोड़ा और बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या सब? दर्पण के पीछे, ये दर्पण है, एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है। इसके पीछे वस्तु बना, वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। ये पहला केस है अवतल दर्पण के विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब में पहला केस। इसमें 6 गो केस है फ्रेंड, हम इसमें 4 गो केस को लिए हैं और 2 केस इसमें नहीं हटा, तो अगला वीडियो में हम वो 2 केस को भी बता देंगे। ये दूसरा है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? फोकस। फोकस ये है, ये क्या हुआ? फोकस है। ये अवतल दर्पण के ध्रुव है, ये फोकस है। अब फोकस के दुगुनी दूरी होता है वक्रता केंद्र। यहाँ ध्रुव और इतना फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होता है, और ध्रुव और यहाँ वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। तो जब हम दर्पण आर और एफ में संबंध बताएंगे तब हम बता देंगे। अभी ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये बारे में पढ़ेंगे। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अनंत का सिंबल ये इंफिनिटी। कहाँ? अनंत पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। जो यहाँ लिखा, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, इधर क्या हुआ? अनंत हुआ। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा वस्तु से बड़ा। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ये तीसरा केस हुआ। चौथा केस है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहाँ? वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है और वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। देखिए, जितना वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बना है। वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। तो ये 4 केस हो गया। 2 केस अगला वीडियो में हम बता देंगे। तो एक बार और हम इसका रिवाइजिंग कर देते हैं। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, जब वस्तु
बनेगा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उसी तरह दूसरा केस में यहाँ जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। वास्तविक बनता है उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। जब अनंत पर बनेगा तो वहां वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। तीसरा केस है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच यहाँ पर, तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, इधर क्या हुआ? अनंत हुआ, इसके बीच बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक बनने तो उल्टा बनेगा ही और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और चौथा केस है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण में 6 गो केस हुआ, उसमें 4 गो केस इसमें बता दिए हैं। अगला वीडियो में हम और 2 केस बताएंगे। नमस्कार।